कि जब भी हम प्रेम विवाह करते हैं, यद्यपि जो प्रेम विवाह जो होता है उनमें उन दोनों को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का बेहतरीन अवसर मिलता है, एक दूसरे को अधिक सरलता से वो समझ पाते हैं। और होना तो ऐसा चाहिए क्योंकि वो शादी से पहले एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो उनकी शादी निश्चित रूप से अधिक सफल होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया कि होता इससे विपरीत है कि जो प्रेम शादी से पूर्व में अगाध होता है, इतना अधिक प्रेम होता है, शादी के बाद उनको प्रेम करने की फुर्सत नहीं होती, ज्यादातर लड़ाई झगड़े में ही समय बीतता है। और यहां तक कि अधिकतर इवन 80% केसेज में यह देखा गया है कि अलगाव की स्थिति तक उनमें आ जाती है। मेरे पास ऐसी अनगिनत पत्रियां आई हैं जिनमें उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन आज वो एक दूसरे के शायद सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे पहले एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनको केवल अपना प्रेमी ही दिखाई देता था, लेकिन आज वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसका कारण मैं बार बार बता रहा हूं, कारण केवल और केवल आपके घरों की विपरीत स्थिति होती है। अपने आप में घी अमृत होता है, घी अत्यधिक गुणों से परिपूर्ण है, शहद भी अपने आप में अमृत है और गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन जब दोनों को हम मिला दें, घी और शहद को, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि जहर बन जाता है। तो कुछ पत्रियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में घी होती हैं या अपने आप में शहद होती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो जहर का कार्य करती हैं। और उस जहर का कार्य आपकी पत्री में ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अपनी पत्री आप किसी भी योग्य ज्योतिर्विद से, किसी भी योग्य ब्राह्मण से शादी से पूर्व उसका मिलान करवा लें। अगर पत्रियां आपकी मिल नहीं भी रही, फिर भी आप जिद पकड़े हुए कि हमें तो शादी करनी ही है, तो मैं आपको ये बार बार बता भी चुका हूं, आप शादी से पूर्व जितने अधिक उपाय हो सकते हैं कर लें और शादी के बाद भी अपने घरों के उपाय करें। दोस्तों मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि मान लो मंगल आपका खराब है, आपकी पत्नी का भी मंगल खराब है, तो इसका मतलब एक ग्रह आपकी पत्री में बिल्कुल ही अशुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा और उस अशुभ प्रभाव के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। सपोज गुरु दोनों का ही खराब है तो संतान भाव में तो दिक्कत आएगी ही आएगी, आपके धन भाव में भी दिक्कत आ जाएगी, आपके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। गुरु अगर आपकी दोनों की पत्री में खराब है तो संतान होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, किसी भी तरीके से आपकी संतान भाव में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, अबोर्ट हो जाएगा, कुछ भी उसमें होगा। तो दोस्तों जब भी आप पत्री मिलाते हैं, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि पत्रियों में ज्यादातर जो आप पत्री मिलाते हैं उनमें केवल और केवल अष्टकूट गुण मिलान पद्धति का प्रयोग आप करते हैं, अपने कंप्यूटर पे मिला लेते हैं, या अगर ज्योतिर्विद के पास जाते हैं तो वो भी अष्टकूट गुण मिलान पद्धति के अनुसार आपको बता देता है कि आपके 26 गुण मिल रहे हैं, आपके 36 गुण मिल रहे हैं। दोस्तों केवल और केवल उनका मिलना पर्याप्त नहीं होता है पत्री में। पत्री में इसके अलावा यह देखना पड़ता है कि जो ग्रहों की जो स्थिति है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हो, एक दूसरे के लिए अनुकूल हो। अगर आपका बुध खराब है तो आपकी पत्नी का बुध आपके काम आ जाएगा। अगर आपके शनि आपकी पत्नी में खराब है तो आपके पति या पत्नी के शनि आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन दोनों के खराब हैं तो दुर्भाग्य आने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ पत्री में जो ज्योतिर्विद होते हैं उनको चाहिए कि वो दशाएं भी देखें कि दोनों की दशा एक साथ खराब ना आए। अगर पति की दशा खराब चल रही है, पति का समय खराब चल रहा है, लेकिन पत्नी का समय उत्तम है तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह विपरीत इसके अगर पत्नी का खराब है, पति का अच्छा है तो उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन दोनों का समय अगर एक साथ विपरीत आ गया, एक साथ खराब आ गया, तो दोस्तों वो भी गलत होता है। तो पत्री में घरों का सामंजस्य देखें और पत्री में समय देखें, दशाएं देखें कि दशाएं एक साथ दोनों की खराब तो नहीं आ रही हैं। इसके बाद नंबर आता है अष्टकूट गुण मिलान पद्धति का। फिर ये देखें कि गुण कितने मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई दोष बनता है तो उसके उपाय निश्चित रूप से करा लेने चाहिए। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि पत्री में शुक्र, गुरु और मंगल इनका देखना निहायत ही जरूरी होता है। और गुरु को तो पहले नंबर पे ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि गुरु संतान भाव को भी ठीक करते हैं, गुरु कई दोषों का निवारण करते हैं, गुरु आपके धन भाव को ठीक करते हैं और गुरु आपके पार्टनर हाउस को भी ठीक करते हैं। तो पत्री मिलाने के बाद ही शादी करें, शादी से पूर्व उपाय अवश्य कर लें। अगर फिर भी आपकी शादी हो चुकी है, समस्याएं हैं, तब भी निश्चित रूप से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। उपाय बाद में भी किए जा सकते हैं, तो आप उपाय कर लें तो निश्चित रूप से उनका फायदा आपको मिलेगा।